स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। और आज की इस नई वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एमएससी ज्योग्राफी प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। यानी किसी भी सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में या तो सेमेस्टर में ये पेपर चलता होगा या फिर एमए फाइनल में होगा, या प्रीवियस ईयर में है तो प्रीवियस ईयर में ये पेपर चलता होगा, चलता ज़रूर है। ठीक है ना। आप यूनिवर्सिटी के सिलेबस को मैच कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में कौन से ईयर में ये पेपर चलता है, या सेमेस्टर सिस्टम में कौन से सेमेस्टर में ये पेपर चलता है, लेकिन चलता ज़रूर है। तो यदि जो भी जिनके पास भी ये पेपर चलता है, या जो भी एमए प्रीवियस ईयर या फाइनल ईयर में है और जिनका ये पेपर चलता है प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, तो वो इस पेपर को जरूर देख करके जाएं। मैंने महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न पत्र 2024-25 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हैं, उनको आप जरूर देख करके जाइएगा यदि आप प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी एंड ऑफ इकोनॉमिकल ज्योग्राफी का पेपर देने जा रहे हैं तो। ठीक है ना। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करे हुए, है ना। और देखते हैं सेक्शन ए के प्रश्नों की तरफ हम। तो महत्वपूर्ण जो संभावित प्रश्न है एग्जाम 2024-25 के लिए, उनको आज हम देखेंगे। एमए एमएससी ज्योग्राफी जिनके पेपर चलता है, भूगोल के जो स्टूडेंट है जो एमए कर रहे हैं भूगोल से, वो इस पेपर को जरूर देख करके जाएँ। तो देखेंगे हम इसके प्रश्नों प्रश्नों को लेकर के चर्चा करते हैं। सेक्शन ए में मैंने आपको प्रश्न दिया है, वो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बागाती कृषि की विशेषताओं का वर्णन करो और बागाती कृषि को समझाइए। ठीक है ना। तो आपको बागाती कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, इनको बारे में पढ़ करके जाना है। आपने पहले भी मानव भूगोल से संबंधित जब पिछले आपने सेकंड ईयर बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर पढ़ा होगा तब इसके बारे में पढ़ लिया होगा। ठीक है ना। काफ़ी बार ये आ चुका है, ये ज़्यादा टफेस्ट प्रश्न नहीं है, वही चीज़ है घूम घुमा के वापस से एमए में आ चुकी है। ठीक है ना। पेपरों में ये बट चुकी हैं, अब ये अलग अलग पेपर चलते हैं उनमें इनका बंटवारा हो चुका है। तो अब दूसरे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके आर्थिक भूगोल के अध्ययन का उपागमों का विस्तार से वर्णन करो। कि आर्थिक भूगोल के अध्ययन उपागम क्या क्या रहे हैं, उनके विस्तार से आपको वर्णन करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न। जो सेकंड प्रश्न है ये, अगर आप ये पेपर देने जा रहे हैं तो इसमें ये हमेशा साल 2 साल में रिपीट होकर आता है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। यदि आप ये पेपर आप देने जा रहे हैं तो ये प्रश्न हमेशा आपसे पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप देख करके जाइएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था के सामान्य विशेषताओं पर लेकर लिखो। कि विकासशील अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषता है, उस पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है और बताना है कि विकासशील अर्थव्यवस्था की क्या क्या सामान्य विशेषता है। ठीक है ना। ये प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे तीनों ही, जो मैंने फर्स्ट सेक्शन ए के अंदर बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, इसमें से आप पहला प्रश्न और प्रश्न नंबर 2, इनको तो आप जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है ना। हम चलते हैं अब सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में आपके प्रश्न नंबर 4 है वेबर के सिद्धांत की व्याख्या। देखो, वेबर का सिद्धांत और अगस्ट और लॉस का सिद्धांत, वेबर का सिद्धांत और अगस्ट लॉस का सिद्धांत, आप तीनों को देख करके जाइएगा। मैं तो कहूँगा तीनों को ही आप देख करके जाइएगा। लेकिन अगर आप तीनों को नहीं देख पाते हैं तो आप वेबर का सिद्धांत तो देख ही लीजिएगा भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है। अगर आपने इस पेपर के लिए अगर वेबर का सिद्धांत नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है ना। तो इस प्रश्न को आप जरूर देख करके जाइएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं परिवहन लागत की विशेषताओं की को लिखिए। देखो, ये जो प्रश्न है ये यूजीसी नेट में भी पूछे जाते हैं। यदि आप टीजीटी पीजीटी कॉलेज लेक्चरर स्कूल लेक्चरर भूगोल का कहीं भी आप पेपर दोगे, जहाँ ये प्रश्न आपको मिलेंगे जरूर से जरूर भाई, जरूर से जरूर मिलेंगे प्रश्न आपको। तो ये वेबर का सिद्धांत तो आप पढ़ करके जाइएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है परिवहन लागत की विशेषताओं को लिखिए। कि परिवहन लागत में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो उनको भी आप लिखिएगा। ठीक है ना। क्या क्या विशेषता है। इसके बाद में हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्व में सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा उत्पादन व वितरण पर लेख लिखो। कि सौर ऊर्जा उत्पादन और पवन ऊर्जा उत्पादन के वितरण पर आपको लेख लिखना है। कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का वितरण कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है ना। आपको पॉइंट आउट करते हुए सभी के आपको 1 1 2 5 6 7 पॉइंट आपको बनाने हैं। 5 से 7 पॉइंट आपको बनाने हैं और आंसर आपको देना है। ठीक है ना। छोटे छोटे 5 5 लाइन आपको लिखनी है। इस प्रकार से आप उत्तर लिख करके आइएगा ताकि एग्जामिनर को भी अच्छा लगे। और आप हो सके तो इसमें चित्र बनाने की भी कोशिश करें। और जिन प्रश्नों में चित्र बनाने कहा जाए या चित्र बनाने का हो तो उनमें आप चित्र बनाने की कोशिश करें। ठीक है ना। इसके बाद में अगला प्रश्न है उर्वरक उद्योग पर टिप्पणी लिखो। तो उर्वरक उद्योग पर टिप्पणी आपको लिखनी है। उर्वरक उद्योग को आप पढ़ लीजिएगा, एक ही उद्योग है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बन सकता है परीक्षा के लिए। सेक्शन सी की और अब हम चलते हैं। तो सेक्शन सी में मैंने आपको वो इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए जो हमेशा परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं चक्री टाइप में, तो उनको हम देखेंगे। जिसमें से पहला ही प्रश्न नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेबर के सिद्धांत की तरह ही ये प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको भी नहीं पढ़ा तो मान लीजिए इस पेपर के लिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ये प्रश्न है अर्थव्यवस्था के सरलीकृत मॉडल का विश्लेषण करो।
अर्थव्यवस्था का सरलीकृत मॉडल क्या कहता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निर्णय लेने की प्रक्रिया की आपको व्याख्या करनी है। देखो, अर्थव्यवस्था का सरलीकृत मॉडल और निर्णय लेने की प्रक्रिया दोनों प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर देख करके जाइएगा। और नीचे से जो प्रश्न मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मैंने आपको 2 टिप्पणी भी दी है, उनमें से आप दोनों को ही देख करके जाइएगा, एक को भी मत भूलिएगा, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। तो आर्थिक विकास और भारत में पश्चिमी आर्थिक प्रदेश, इस प्रकार से ये आपका पेपर था जो मैंने आपको बताया। ये प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिकल ज्योग्राफी का है, आप अपना सिलेबस मैच करके इस पेपर को देख करके जा सकते हैं। और जब आप एग्जाम दे करके आए तो मुझे रिव्यू ज़रूर दें कि पेपर में से कितने क्वेश्चन मैच हुए हैं। संभावित रूप से इनमें से प्रश्न मैच होंगे, ठीक है ना भाई। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर देखें। यदि आप MMSC भूगोल से MMSC कर रहे हो तो आप इस पेपर को ज़रूर देख करके जाइएगा। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।